नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कृष्ण कर्ण संवाद का भाग 2 लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। भगवान शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आए और दुर्योधन को यह प्रस्ताव दिया कि पांडवों को केवल 5 ग्राम दे दो, पांडव संतुष्ट हो जाएंगे और युद्ध रुक जाएगा। परंतु दुर्योधन ने भगवान का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और बोला, सुच्याग्रम नैव दास्यामि बिन युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। यह सुनकर भगवान रणगर्जना करते हुए सभा को छोड़कर जाने लगे तो कर्ण सकुचाया भरमाया सा भगवान से अपने मित्र की तरफ से क्षमा मांगने के लिए बाहर आया। तो हर ने बड़े प्रेम से कर्ण का हाथ पकड़ करके अपने रथ पर लेकर के चढ़े और शांति पूर्वक बोले, हे कर्ण, अब कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। युद्ध अवश्यंभावी हो गया है और क्षत्रिय समूह का नाश निश्चित जान पड़ता है। मैंने कितना विष व्यंग नहीं सहा, पर दुर्योधन समझने को तैयार नहीं है। उसे या तो सारी धरती चाहिए या फिर उसको मृत्यु चाहिए। हे महावीर, क्या 5 ग्राम देना भी कौरवों को भारी पड़ गया? दुर्योधन को कैसे समझाऊं और इस युद्ध को किस प्रकार रोकूं? जरा सोचो, युद्ध का दृश्य कितना विकट होगा जब काल जो है युद्ध में प्रकट होगा। बाहर युद्धाग्नि होगी, युद्धाग्नि की तपती धारा होगी और भीतर विधवाओं और बच्चों की चीख और पुकार होगी। युद्ध को रोकने की सारी राहें मुझे बंद प्रतीत हो रही हैं, किंतु अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो यह युद्ध रुक जाएगा। तुमसे ही मुझे दुर्योधन के विजय का विश्वास है। हे कर्ण, तुम सच्चरित्र व धार्मिक हो तो अधर्मी दुर्योधन के शिविर में क्या कर रहे हो? वह युद्ध से मुख मोड़ लेगा और युद्ध जो है रुक जाएगा। तुमसे ही दुर्योधन को विजय का विश्वास है। तुम अगर दुर्योधन का साथ छोड़ दो तो वह युद्ध से मुख मोड़ लेगा और युद्ध रुक जाएगा। कर्ण बोला, हे वासुदेव, मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार धर्म नहीं बल्कि स्नेह है। वर्षों पहले जब हस्तिनापुर क्षत्रिय समाज के सामने गुरु द्रोण, कृपाचार्य मेरा अपमान कर रहे थे तो दुर्योधन ने मुझे अंगराज का राजा बनाकर सम्मान दिलवाया। इसलिए मैं दुर्योधन के दोष पर अपनी आंखें मूंद लेता हूँ। भगवान बोले, हे अंगराज, क्या तुमको अपने जन्म के बारे में पता है? कर्ण बोले, हे केशव, जिस माता ने मुझे पैदा होते ही त्याग दिया उनके बारे में मैं नहीं जानना चाहता। भगवान बोले, हे कर्ण, तुम्हारी माता एक आदरणीय परिवार की पुत्री हैं जो तुम्हारे जन्म के उपरांत समाज की परिनिंदा से डरकर तुम्हें त्याग दिया। आज वे 5 पुत्रों की माता हैं, पर उनके हृदय में एक रिक्त स्थान है। वो दिन रात अपने उस पुत्र के बारे में सोचती हैं जो कवच कुंडल पहने पैदा हुआ था। कर्ण बोला, हे केशव, क्या मैं सूत पुत्र नहीं हूं? मुझसे मेरा परिचय कराइए वासुदेव। कृष्ण बोले, हे दानवीर, क्या सत्य को सहन कर पाओगे? आपकी माता 5 पांडवों की माता है। मेरी बुआ कुंती आपकी माता है। कर्ण बोला, हे केशव, मेरे पिता कौन है? भगवान बोले, हे कर्ण, आप सूर्य पुत्र हैं। कृष्ण बोला, हे मधुसूदन, आप मेरे बारे में पहले से जानते थे तो मुझे बताया क्यों नहीं और आज क्यों बता रहे हैं? मैं तो पांडवों के प्रति घृणा को अपनी पूंजी लिए जी रहा था। आपने ये सब बताकर मुझे निहत्था क्यों कर दिया? आपने मुझे युद्ध से पहले ही क्यों हरा दिया वासुदेव? भगवान बोले, हे कर्ण, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम अपने अनुजों के विरुद्ध युद्ध न करो। अब मेरा कहना मानो और मेरे साथ वहां चलो जहां तुम्हारे 5 भाई हैं। बिछड़े हुए भाई मिल जाएंगे तो सब मिल करके हर्ष मनाएंगे। बुआ के श्रेष्ठ पुत्र होने के कारण इंद्रप्रस्थ का मुकुट तुम्हारे सिर पर रखेंगे। बुआ तुम्हारा अभिषेक करेंगी, वह आरती उतारेंगी। युधिष्ठिर तुम्हारा पांव पखारेंगे, भीम तुम्हारे सर पर छत्र धरेंगे, अर्जुन तुम्हारे सारथी होंगे, सहदेव नकुल तुम्हारे अनुचर होंगे, उत्तरा भोजन बनाएगी, द्रौपदी पान खिलाएगी। वाह, क्या सुंदर दृश्य होगा। कुंती अपनी खोई मणि को पाकर खुश हो जाएंगी और रण अनायास ही रुक जाएगा। सभी खुशी के गीत गाएंगे और तुम्हारा सौभाग्य मनाएंगे। भगवान बोले, हे वीर कुरुराज, मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। बस तुम दुर्योधन को त्याग कर युद्ध को रोक दो।
कर्ण तनिक गंभीर होकर बोला, हे मधुसूदन, जब मैं अपने जन्म का ध्यान करता हूँ तो अपने मन में यह सोचता हूँ, तन में 9 मास तक अपने अंतर का रुधिर पिलाने के बाद शिशु को धाराओं में बहा देती है, निश्चित ही वह नारी नहीं नागिन होगी। हे केशव, जिस माँ ने मुझे पैदा किया उसका हृदय पत्थर के समान है, उसे पुत्र से बढ़कर समाज प्रिय था। मैंने तो माँ का दूध भी नहीं पिया तथा अब तक मैं रोज अनादर पाता रहा। यह देखकर भी उसकी छाती नहीं फटी। 5 पुत्रों की माता होने पर कुंती हमेशा गौरव से चूर रही और मेरे जैसे पतित पुत्र से दूर रही। अब किस कारण मुझे अपने पास बुलाती हैं? क्या 5 पुत्र हो जाने पर या पुत्र के धाम गंवाने पर, यहाँ महानाश के छाने पर नारियां सहृदय हो जाती हैं और बिछड़ों को गले लगाती हैं? हे वासुदेव, अचानक मैं कैसे पुण्य चरित्र हो गया? कुंती क्या चाहती हैं, मेरा सुख या पांडवों की विजय? मैं जब नामी धनुर्धर हुआ तो सब लोग मेरे हित के बारे में सोचने लगे, पर एक समय ऐसा भी था जब यह समाज मेरे लिए विषव्यंग बरसाता था। उस समय माँ राधा ने मुझे आंचल के तले छुपाकर सारा ताप और ताड़ना हर लिया। तो मेरी माता राधा है, उनको मैं कैसे त्याग दूं? हे मधुसूदन, जब मैं अंदर से टूट चुका था उसी समय दुर्योधन ने मुझे अंगराज बनाकर मुझे सौभाग्य प्रदान किया। मेरा रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है केशव। मैं ये भी जानता हूँ माधव कि पांडव आपकी कृपा के पात्र हैं, अतः उन्हें कोई हरा नहीं सकता और कौरव सेना की पराजय निश्चित है। फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करूंगा। उसने मेरे बल पर ही महासमर ठाना है और मैं कैसा पापी होऊंगा कि दुर्योधन को धोखा दूंगा, वह भी तब जब विपत्ति आने को है और घनघोर प्रलय छाने को है। इस समय यदि मैं उसे छोड़ दूंगा तो कायर व कृतघ्न कहलाऊंगा। हे केशव, विक्रमी पुरुष अपने सर पर पूर्वजों का ताज धरकर नहीं चलते हैं, वे अपना बल व तेज खुद जगाते हैं और संसार से सम्मान पाते हैं। मुझे कुल गोत्र से कोई मतलब नहीं है, पुरुषार्थ ही मेरा धन है। अब युद्ध में या तो दुर्योधन को विजय दिलाऊंगा या अर्जुन के हाथों मारा जाऊंगा। हे केशव, मैं दुर्योधन पर वार नहीं चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा या स्वयं मर जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, उसको धन नहीं तौल सकता। धरती क्या, अगर बैकुंठ भी हाथ आ जाए तो भी उसे मैं दुर्योधन पर न्यौछावर कर दूंगा। मैं तो उस दिन के लिए व्यग्र हूं केशव कि यदि दुर्योधन पर वज्र चले तो आगे बढ़कर अपने ऊपर ले लूं। या तो धर्मराज सम्राट बनेंगे या ताज दुर्योधन को मिलेगा। मुझे कुछ नहीं पाना है, केवल दुर्योधन का ऋण चुकाना है। मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, मैं जीवन का मूल्य समझता हूँ और मैं धन को धूल समझता हूँ केशव। हे वासुदेव, मुझे भोग विलास धन धान्य की कोई चाह नहीं, यह सब यही गंवाना है। अब जबकि सामने प्रलय आने को है, यह सोचकर मेरी भुजाएं फड़कने लगती हैं और नसें बिजली सी कड़कने लगती हैं। चाहता हूं कि तुरंत मैं समर में कूद पड़ूं, जीतूं या फिर डूब मरूं। हे केशव, अब देर न करें, यह संग्राम तुरंत हो जाने दें। जब तांडवी तेज लहराएगा तो संसार को नया रास्ता प्राप्त होगा। हे केशव, आपसे प्रार्थना है कि मेरे जन्म की यह कथा धर्मराज से मत कहिएगा। वे अगर जान जाएंगे तो सिंहासन को ठुकरा देंगे और सारा साम्राज्य मुझे दे देंगे। मैं भी उसे अपने पास नहीं रख पाऊंगा और दुर्योधन कर दे करके चला जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे। अच्छा, अब चलता हूं माधव। अब रण क्षेत्र में आपके दर्शन होंगे और बाणों से आपके चरण स्पर्श करूंगा। ऐसा बोलकर कर्ण रथ से उतर आया तो भगवान बोले, हे वीर, तुम्हें सत सत नमन, तुम मानवता के महान भूषण हो। धन्यवाद।